Good afternoon, everybody. As we are going in a lockdown situation, so we are having a topic of cybercrime, which is related to computer crime also. When we talk about cybercrime is a crime which is done using computers and computer network. क्या होता है कंप्यूटर साइबर क्राइम में? कंप्यूटर को इलीगल या इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, फ्रॉड करने के लिए, चोरी करने के लिए ऑनलाइन, किसी की प्राइवेसी में इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम इस चीज़ की, इस एक्टिविटी को हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी ग्रुप के अगेंस्ट में किया जा सकता है या कोई कंपनी के अगेंस्ट में किया जा सकता है। साइबर क्राइम का मेन मोटिव ये होता है कि उस इंसान की रेपुटेशन को या उसकी सोशल स्टेटस को हम किसी तरह की हानि पहुंचाते हैं या किसी तरह से उसको परेशान करते हैं। साइबर क्राइम का विक्टिम जो होता है वो फिज़िकली, मेंटली भी अपना लॉस झेल सकता है, और या वो किसी तरह से उसका फाइनेंशियली भी उसका लॉस हो सकता है। इसको आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नेटवर्क, इंटरनेट, चैट रूम, ईमेल्स के थ्रू किया जाता है। ओके, साइबर क्राइम बहुत तरीके के होते हैं। जब भी हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो उसमें सबसे पहले होता है आपका स्पैम मेलिंग। स्पैम मेलिंग में बहुत सारे मेल एक साथ आ जाते हैं। स्पैम का नाम आपने हमेशा सुना होगा, ईमेल में भी आपने स्पैम का नाम सुना हुआ है, जहाँ पे एडवर्टीज़मेंट वाले मेल आते हैं आपके पास। एडवर्टीज़मेंट वाले मेल का मतलब है कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपना गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन बिना पैसे के पहुंचा देती है। अब ये कैसे होता है कि कुछ रिसोर्सेज से आपके पास बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आ जाते हैं, और उन ईमेल्स पे आप अपने प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन डाल देते हैं या भेजते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हो सकता है कि आपने 10 लाख लोगों में वो इंफॉर्मेशन डाली हो, और उसके बाद वो 10 लाख लोगों में मान लीजिए कम से कम 5,000 लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को खोल के देखा हो। और अगर 5,000 लोगों ने इंफॉर्मेशन खोल के देखा है और उनको नहीं समझ में आया, मान लीजिए उनमें से 500 लोगों ने उस इंफॉर्मेशन से कोई आपके प्रोडक्ट को खरीद लिया है, तो क्या हुआ? आपका अनजाने में आपने भेजा तो इंफॉर्मेशन ऐसे ही देखने के लिए, और लेकिन उस मेल से क्या हुआ? कुछ 500 लोगों ने बिना आपके पैसा खर्च किए हुए उस मेल को देखा और आपके प्रोडक्ट को लिया। तो ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट, ये एक तरह का प्रचार होता है किसी कंपनी के द्वारा। ओके, व्हाट स्पैम इज? एक्चुअली स्पैम क्या होता है? स्पैम ईमेल और अ प्रमोशनल ईमेल, जिसको हम प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज ईमेल जंक मेल और जंक न्यूज़ ग्रुप। जंक मेल और जंक न्यूज़ ग्रुप और मास मेलिंग मतलब 100, 200 नहीं, 1 lakhs, thousands and thousands of मेल एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के थ्रू दूसरे बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज irrelevant or unsolicited message sent over the internet, typically to a large number of users for the purpose of advertising, phishing, spreading malware, etc. अब इसका मेन पर्पस क्या है कि टू एडवर्टाइजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, फिशिंग टू फाइंड आउट अ रिलेवेंट पर्सन वेयर यू कैन टेक आउट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज credit card, bank account or something like that, so that you can take advantage of that person. स्प्रेडिंग malware, किसी तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं जिससे आपकी उन लोगों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज ए स्पैम ईमेल, और ये हमारा साइबर क्राइम के अंडर में आता है। ओके,
व्हाट नेक्स्ट इज आपका सोशल नेटवर्किंग स्पैम। क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग स्पैम इज एवरीवेयर, हर जगह तुम्हें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सोशल नेटवर्किंग स्पैम में आपका जो व्हाट्सएप यूज़र है, आपका इंटरनेट पे आपका ईमेल फेसबुक यूज़र है, उन पे जो मेल्स आते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपका वीडियोस आते हैं, दे ऑल कम अंडर सोशल नेटवर्किंग स्पैम। अब अगर हम बात करें व्हाट्सएप पे स्पैम के बारे में, समटाइम्स ज़्यादातर आप लोगों ने अभी रिसेंटली भी आप देखते होंगे, बहुत सारे आपके पास मैसेजेस आते हैं कि आप इस वीडियो को या इस मैसेज को 10 के ग्रुप में भेजिए या ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए 100 पीपल के उसमें भेजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 4 GB डेटा मिल जाएगा, या आपको इस कंपनी का डेटा मिल जाएगा, या 500 रुपीज़ आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये सारा फेक होता है। दीज ऑल आर स्पैम्स। ओके, आप कभी YouTube पे चले जाइए तो बहुत सारे आपको स्पैम वीडियोस मिल जाएंगे, थोड़े से जो आपका टॉपिक से एकदम इरेलीवेंट होंगे, बट आप जब ओपन करते होंगे YouTube तो आपको उस लिस्ट में आपको वो भी मिल जाएंगे। जब आप देखते हैं तो समटाइम्स इट इज़ ए यूजफुल, बट समटाइम इट इज़ नॉट यूजफुल। दैट इज कॉल्ड एज स्पैम वीडियोस और स्पैम YouTube वीडियोस। ओके, hacking. Hacking is also a kind of cyber crime where a person take out all the information from your computer. Okay, take out all information from your computer without your permission. So it is what? It is kind of theft. एक तरह की चोरी है। आपसे बिना पूछे हुए हैकर ने क्या किया? आपकी सारी इंफॉर्मेशन को ले लिया और क्या कर रहा है? उसका इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कि वो हैकर क्या करेगा? वो आपकी इंफॉर्मेशन ले करके किसी दूसरे को वो बेच रहा है, या हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को वो अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहा है, उससे आपका बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन ले रहा है, या आपका कंप्यूटर में कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको ले रहा है, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट गोइंग टू कीप द रिकॉर्ड्स इन फाइल और कॉपीज़ लाइक दैट। अब क्या करते हैं सभी लोग? क्या करते हैं? कॉपीज़ और फाइल में नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? वो सारे लोग कंप्यूटर्स में ही अपने सारे डेटाज या इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो हैकिंग बेसिकली एक तरह का साइबर क्राइम इस तरह से है कि जो आपके बिना परमिशन के, बिना आपकी आज्ञा के आपकी सारी सूचनाओं को निकाल लेता है इंटरनेट के थ्रू। ये बहुत सारे लोग इस हैकर्स को क्या करते हैं? हायर करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हायर करते हैं, सो दैट क्या कर सके उस पर किसी तरह जो भी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक न हो, या उसके ऊपर एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा सके, या एक तरह से बाहर के हैकर्स से अपनी इंफॉर्मेशन को बचा सके। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, कीप हैकर्स सो दैट देयर कंप्यूटर कैन नॉट बी हैक्ड। दूसरा बात, हैकर्स को इसलिए भी रखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटस है आपका, जब आप बहुत लोगों के बीच में आप भेजते हैं अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन को, आप सभी कंपनी जो है डिजिटल हो गई है, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देती है, तो आपके सभी लोग कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं होते, एवरीबडी इज़ नॉट अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो उनके लिए हैकर्स को हायर किया जाता है ताकि आपको इंफॉर्मेशन, अगर ज़रा सा भी आपको अपनी इंफॉर्मेशन के नॉलेज नहीं है, आपको कहाँ रखना है, क्या करना है, और क्योंकि एक हैकर ही बता सकता है कि किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन चोरी होती है, तो वो ये बता भी सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन बच भी कैसे सकती है। सो इसलिए हैकर्स को हायर किया जाता है। ओके, सो दीज आर 2 टॉपिक्स दैट So we have the topic of spam and hackers or hacking. Hackers are the people who hack information from your computer without your permission for any particular reason or for their own benefits. So
साइबर क्राइम, अभी हमने दो ही चीज़ पढ़ी है। पहला है हमारे पास स्पैम। स्पैम क्या होता है? बल्क मेल्स होते हैं। और दूसरा हैकिंग। हैकिंग हमारे इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग योर, विदाउट taking your permission. So today we have two topics. Tomorrow we'll study more about cybercrime. Okay, thank you.